हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, इन दिस वीडियो हम बातचीत करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। डे है आज संडे, और डेट की मैं बात करूं तो आज का डेट हो जाएगा 6 अगस्त। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है साइंस से रिलेटेड, और डेली एडिशन है गाइज। द हिंदू न्यूज़पेपर है, 28 पेज है इसमें, और आज का प्राइस है 15 रुपये। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हुए आज के टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। ठीक है ना। तो गाइज, यू नो वेरी वेल कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, और ये अब लुनार जो है, यानी कि जो चंद्रमा है, उसके ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। तो ये एक बिग अपडेट है, बिग न्यूज़ है भारत के लिए कि ये देखो, ये ऑर्बिट था, अर्थ का ऑर्बिट था, और इस ऑर्बिट से अब निकल के, ठीक है ना, इस ऑर्बिट से अब निकल करके फाइनली अब चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 पहुंच गया है। ठीक है ना। तो यही सारी बातें कही गई है, एक बार आप पढ़ना। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो कभी अपने देश का महामहिम हुआ करता था, उससे अब जेल होने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। अपना पड़ोसी देश, ठीक है ना, पाकिस्तान, यूँ कहा जाए तो खच्चर पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ के जो इमरान खान है, जो पहले वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको 3 साल की जेल हो गई है, क्योंकि बहुत सारे मामले उनके ऊपर खुले हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। तो यही बात है कि इस्लामाबाद का जो ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने फाइंड आउट करा है और पाया है कि भैया इमरान खान महोदय, आप 3 साल के लिए जेल जाओ। ठीक है ना, तो वही है, जेल जा रहे हैं। इसमें और कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, बस फनीस्ट वे में थोड़ा जान सकते हो, गए जेल। देखो गाइस, आर्टिकल 370 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये आर्टिकल डायरेक्टली डील करता है आपके जम्मू एंड कश्मीर के सेपरेशन, यूँ कहा जाए तो सेपरेट ये संवैधानिक प्रक्रिया से डील करता था, जिसे फाइनली 2019 में हटा दिया गया। और इसी चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है कि ये 4 साल हो चुके हैं, और अभी तक जो माननीय कोर्ट है वो इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही, या कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यही सारी बातें हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आर्टिकल 370 के ऊपर डिस्कस करा है। आप जा कर के देख लेना, और एक बार गूगल सर्च मारना, और इससे इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स आप एक जगह नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना। यही सब होते हैं गाइस न्यूज़पेपर में, जिसको आपको फाइंड आउट करना होता है और लिखना होता है। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो मैंने बोला, तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे सेंटेंस का यूज़ किया गया है, MOX। ठीक है ना, MOX का यूज़ किया गया है। तो MOX का होता है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स क्या है? तो इसके बारे में गाइस बस इतना है कि जो मिशन चलाया गया था चंद्रयान, ठीक है ना, जब वो सक्सेसफुली अपने जिस कक्षा में जाना चाहिए सक्सेसफुली वहाँ पे चला जाता है, तो उसी को कहा जाता है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जहाँ पे हमें भेजना था वहाँ पे हमने भेज दिया। अब इस ऑर्बिट का ये चक्कर लगा रहा है, और फाइनली ये चंद्रमा का जो स्थल वाला भाग है, वहाँ पे ये लैंड कर जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें टाइम लगने वाला है, इसके ऊपर बातचीत हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद और क्या है न्यूज़, तो यहाँ पे देख ले। तो यहाँ पे क्लाउड लिपर्ड के बारे में बातचीत किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये क्लाउड जो लिपर्ड होता है, इनके एक यूनिक पैटर्न होते हैं, और ये छुप छुप कर ये वॉर करते हैं। ठीक है ना। और इस तरीके का ये पैटर्न जनरेट करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि क्लाउड लिपर्ड वहाँ पे है ही नहीं। और ऐसे ये करते हैं, और फिर जो कार्निवोरस टाइप के जो जीव जंतु होते हैं, उनको ये आसानी से अपने चुंगल में फंसा लेते हैं और उसको खा जाते हैं। ठीक है। यूँ कहा जाता है ये अपना शिकार करने के लिए बहुत सारी तरह-तरह की क्रियाएँ करते हैं, और यही कहा जा रहा है कि ये काफ़ी तेज़ जीव है, और ये इतना तेज़ है कि ये इस तरीके का माहौल तैयार करता है, जिससे आस-पास के जो जीव-जंतु होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये है ही नहीं, क्लाउड लिपर्ड वहाँ पे है ही नहीं। और जब उनको ऐसा लगता है, परसेप्शन जब उनके माइंड में जनरेट हो जाता है कि नहीं है, तो फिर वो खा लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या रिलेवेंट है? देखो, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ना। ठीक है ना? इसके बारे में आप की पॉइंट बना लेना, की नोट्स बना लेना। ठीक है? उसके बाद ये जो क्लाउड लिपर्ड है, इसके बारे में बात करूँ तो ये वेस्टर्न असम मानस नेशनल पार्क, ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लो, ये वेस्टर्न असम के मानस नेशनल पार्क में है, और टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको याद रखना कि मानस कहाँ पे है, तो असम में है। ठीक है ना? उसके बाद आपके लिए और क्या है गूगल सर्च के लिए, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आयुष्यन आयुष्यन के रेड लिस्ट में, जो रेड लिस्ट है, उसमें ये, ठीक है ना, उसमें इसको
हाई एक्सटिंक्शन का वो दर्जा दिया गया है कि इसको एक्सटिंक्ट करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? क्योंकि इसकी जनसंख्या जो है बहुत काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। तो एक यूनेस्को का ये आप आयुष्मान देख लेना, और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है, तो यूनेस्को ने अभी कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करे हैं, तो ये ज़रूर देख लेना। तो आज के इसमें कौन-कौन सी चीज़ जो है जो आपको गूगल सर्च करनी चाहिए, तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मानस नेशनल पार्क, उसके बाद यहाँ पे आपको करना है आयुष्मान और यूनेस्को। देखो, आप कहोगे कि सर आप ही क्यों नहीं करवा दिए? आप क्यों नहीं ये सब लेकर के आते हो? ये वल्नरेबल स्थिति में है, तो ये सब क्यों नहीं करवाते हो? देखो गाइज़, मैं ये सब करवा भी दूँ ना, तो इसका आपके लिए कुछ रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, और जो भी चीज़ें आप देखते हो ना करंट अफ़ेयर के वीडियोज़ में, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो या कहीं भी प्रीमियम क्लासेस में देखते हो, तो वैसे ही रखा का रखा रह जाता है। एक्चुअली में ना ही आप उसका नोट्स बनाते हो, ना कुछ बनाते हो। और जब मैं बोलूँगा कि आपको गूगल सर्च करके खुद से बनाना है, तो आप उसमें मेहनत करते हो, फिर आप बनाते हो, और आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, तो एक जगह आपका नोट्स तैयार होता चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोला कि आपको इस तरीके से करना है, ठीक है ना? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और है कि ड्यू में एडमिशन का जो पहला राउंड था वो समाप्त हो गया है, और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक जो न्यूज़ है जो स्टेट पीसीएस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो ये है कि कपिल मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया है दिल्ली बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट। तो इसे आप याद रखना कौन है, तो ये कपिल मिश्रा है, और इनको अभी अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दिल्ली बीजेपी में, ठीक है ना? तो इसको आप याद रखना, ठीक है? आगे देखते हैं कि एंटी सिख राइट्स, ठीक है ना? देखो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी देश के कुछ ऐसे माहौल चल रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे कि हरियाणा में वायलेंस हुआ, मणिपुर में फिर से वायलेंस हो गया है, 5 लोगों की फिर से हत्या हो गई है। समझ रहे हो ना? उसी तरीके से आप नूह वाला देखोगे, फिर यहाँ पे आप देखोगे सिख जो कम्युनिटीज़ है वहाँ पे भी इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है ना? फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वायलेंस हो रहा है। तो इसके ऊपर कड़ी और सख्त कड़ाई करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही रोका जा सके। यहाँ पे एक न्यूज़ है कि 5G रेडी हो चुका है। 30 ऐसे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे 5G को रीइंस्टॉल कर दिया गया है, इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है ना? उसके बाद क्या है न्यूज़, तो यहाँ पे देखो गाइस, फिर से एक लैंडस्लाइड हुआ है, और कहाँ पे हुआ है, तो गौरीकुंड में हुआ है, और 23 लोग मिसिंग हैं। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में देखना क्या है, तो देखो गाइज, यहाँ पे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में ज़रूर देख लेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के बारे में देख लेना। देखो, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फोर्स होता है, और एसडीआरएफ स्टेट उसमें आ जाता है। तो इस दोनों के बारे में गूगल सर्च कर लेना, ताकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और एक जगह आपका ये सारे पॉइंट्स बनते चले जाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ देखो, नूह में फिर से डिमोलिएशंस कर दिए गए हैं, घरों को गिरा दिए गए हैं, और 60 ऐसे कंस्ट्रक्शन थे जिसको गिरा दिया गया है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि वहाँ पे ना ही नोटिस दिया गया, ना ही इन लोगों को टाइम दिया गया कि आप अपने सामानों को निकाल लो, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको निकाल लो। तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। देखो, अगर आपको घर गिराना है और सरकार ने ऑर्डर दे रखा है या कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, तो बस ये है कि आप उसको थोड़ा-सा टाइम दे दो। टाइम दे देने से क्या होगा कि वो जो भी सामान उनकी ज़रूरत की होंगी, कम से कम उसे तो निकाल लेंगे ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट ये है कि मुद्दुमलाई नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? तो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, तो ये याद रखना। और यहाँ पे अपने देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय अभी गए हुई थी, एक डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे ये हुआ था, और वहाँ पे एलिफेंट वगैरह से जा करके ये देखो कितने अच्छे से फैमिली और तरीके से होकर के वो मिल रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो ये याद रखना, ये नेशनल पार्क याद रखना, क्योंकि आप लोग कहते हो ना कि एग्जाम में कि नेशनल पार्क कहाँ से आ गया, तो यहीं से आते हैं गाइज, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई पूछ लेते हैं, तो यही सारे हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे गुजरात ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बारे में, और इसकी वैकेंसीज नो स्टिल फुलफिल्ड के बारे में कहा जा रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद 130 साल का ओल्ड एक प्लेस मिला है केरला में, और उसको मोनूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है ना? तो इसको याद रखना कि 130 साल पुराना है ये जगह,
और इसको मोनूमेंट के रूप में तब्दील किया गया है और इसका नाम है कुथुकल्लम प्लेस इन इडुक्की। कुथुकल्लम प्लेस इन इडुक्की में ये रेजिडेंस खोजा गया है और ये काफ़ी प्यारा है और 130 साल पुराना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पे आप सकते हो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये हिस्टोरिकली रूप से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल जो है, उन्होंने कहा है कि इससे क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि इस गांव में अब टूरिस्ट, जब ये मोनूमेंट हो गया है तो फॉरेन टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे घूमने। भारत के अन्य अन्य जो राज्य हैं वहाँ से लोग घूमने आएंगे। यानी कि यहाँ पे यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि जब लोग घूमने आएंगे तो वो आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि भैया अपने घर से खाना वाना बांध करके ले करके आए और खाओ करके चले गए। वो आएंगे तो यहाँ पे रहने के लिए उनको जगह चाहिए होगा, खाने के लिए रेस्टोरेंट चाहिए होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? और बहुत सारी फैसिलिटीज़। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये मॉन्यूमेंट जो डिक्लेयर हो गया है, इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था और भी अच्छी हो जाएगी और यहाँ के जो लोग हैं, उनके लाइवलीहुड जो है, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये वाला न्यूज़ मैं बता दूँ कि तेलंगाना असेंबली में गवर्नर ने 4 बिल को वापस करा था। उस बिल को वैसे ही तेलंगाना ने जो तेलंगाना की असेंबली है, उन्होंने पास कर दिया है। देखो गाइस, गवर्नर या प्रेसिडेंट महोदय के पास 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया था कि अगर कोई बिल अगर गवर्नर के पास आता है या प्रेसिडेंट महोदय के पास जाता है, तो वो एक बार उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, आप इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दो, कुछ बदलाव कर दो, कुछ चेंज कर दो, ठीक है ना? या ये पार्ट अच्छा नहीं, इसको हटा दो, वो कह सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस चीज़ को हटाए या वैसे ही पास कर दे, ये पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है ना? तो वैसे ही किया गया है। तेलंगाना की जो असेंबली है, उन्होंने 4 बिल को फिर से गवर्नर के पास भेज दिया है। अब इस बिल पे असेंट देना गवर्नर के लिए मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है? तो यही सारी बातें हैं और इसमें और कुछ न्यूज़ आपको मिलेंगे तो पढ़ लेना। देखो 50 को अरेस्ट किया गया है, वायलेंस एंड नायडू रैली इन चित्तूर। देखो गाइस, वायलेंस वगैरह शब्द देख करके ना अब आप इससे फैमिलियर हो गए हो, क्योंकि मणिपुर में वायलेंस देखने को मिला, बहुत सारी जगह है जैसे कि हरियाणा में वायलेंस देखने को मिला और चित्तूर में भी वायलेंस देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब आगे क्या है, तो यहाँ पे अजीत डोभाल साहब ने जे अजीत डोभाल साहब जो है अपने देश के जो एनएसए के एडवाइज़र हैं, एडवाइजरी कमेटी के जो हेड हैं, उन वो अभी यूक्रेन पहुंचे हुए हैं और यूक्रेन के जिहाद पहुंचे हुए हैं और 2 दिन यहाँ पे रहेंगे और इस तरीके काम किया जाएगा कि भैया यूक्रेन में पीस को फिर से बहाल किया जा सके, ठीक है ना? तो यहीं पे है, ये सारी चीज़ें एक बार देखना और कुछ नहीं है। ज्ञान वापी वाला न्यूज़ मैंने कल आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो काम किया है ज्ञान वापी वाराणसी में, तो कहा गया है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का कुछ वहाँ पे मंदिरें थी जिसको तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाया गया है या उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने सही माना है और कहा है कि इसके ऊपर अभी और ज़्यादा अभी रिसर्च करने की आवश्यकता है। देखो चंद्रयान इंटर कर चुका है लूनार ऑर्बिट में, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मणिपुर में फिर से वायलेंस हुआ है, 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और यूक्रेन के नए इन्वॉय को, यानी कि यहाँ नए इन्वॉय को नए इन्वॉय जो है वो आ रहे हैं जिनका नाम है पोलिस चुक जो यूक्रेन के नए इन्वॉय हैं, ठीक है ना? यूँ कहा जाए तो राजदूत है। वो 8 अगस्त को दिल्ली में आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे राहुल गांधी जी को रिलीफ मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि वो अब लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे, बिकॉज उनके ऊपर जो लगाया गया था डिस्क्वालिफिकेशन वाली चार्ज, वो नहीं पाया गया है अभी तक, ठीक है? आर्टिकल 370 यू नो वेरी वेल, इसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत करा है बहुत सारी। और क्या न्यूज़ है, तो यहाँ पे देखो गाइस, ऑर्गेन का शॉर्टेज हो गया है और ये आपका साइंस का न्यूज़ है, साइंस के लिए है। देखो गाइस, जो ऑर्गेन जो भी डोनेट करते हैं, जैसे कि आँख हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग डोनेट करते हैं ताकि ज़रूरतमंद को ये मिल सके, ठीक है ना? तो यहीं पे कहा जा रहा है कि भैया जो ऑर्गन है उसके शॉर्टेज हो गए हैं
और 3 लाख से ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जो ऑर्गन के ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं कि उनका ऑर्गन कोई दे दे ताकि उनका ट्रांसप्लांट हो जाए, ठीक है ना? तो यही सारी चीज़ें बातें कही जा रही है, कुछ डाटा वगैरह दिया गया है, आप इसे देख सकते हो। देखो गाइज़ ऑर्गन दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक मोटिवेशन लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर का कोई ऑर्गन किसी को क्यों देगा? क्योंकि उसे पता है कि भैया मेरे लिए भी वो बहुत आवश्यक है। लेकिन जब तक सरकार इसको मोटिवेट नहीं करती, सरकार के अंदर जो ऑफ़िशियल्स हैं वो लोग अगर आगे नहीं आते हैं, तो आम जनता को क्या पड़ी है कि वो जाकर के अपना ऑर्गन डोनेट करेंगे, ठीक है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डिमांड जितना है उतना सप्लाई नहीं है। तो यही सारी बातें हैं, तो आप देख सकते हो। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि ऑर्गन डोनेट करना चाहिए? मान लो कि किडनी है, तो अगर कोई व्यक्ति अपना एक किडनी दान कर देता है, बाद में उसका एक किडनी खराब हो जाता है, तो क्या उससे किडनी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पहले, ठीक है ना? क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, अगर आपको भविष्य में किसी तरह का कोई मेडिकल हेल्प चाहिए होगा, आपने ये शरीर का अपना ये पार्ट डोनेट करा है, तो इसके बाद फ्यूचर में आपको कभी भी किसी भी तरीके का मेडिकल हेल्प चाहिए होगा, तो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। सरकार आपकी पूरे खर्च उठाएँगी, ठीक है ना? और आप ज देश में जहाँ भी चाहो वहाँ पर इलाज करवा सकते हो और आपको वेटिंग लिस्ट भी नहीं दिया जाएगा। आप बहुत जल्द आपका इलाज कर दिया जाएगा। तभी तो लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ, चलो मैं अपना अ कोई ऑर्गन किसी को डोनेट कर देता हूँ। अदरवाइज़ क्यों कोई करेगा, समझ रहे हो ना? तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं गाइज़, तो आगे आप बढ़ोगे तो ये यूक्रेन ड्रोन ने फिर से सी अटैक करा है, तो ये आप देख सकते हो और कुछ नहीं है, ठीक है? और साइंस में अब हम इंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखो कि कहा जा रहा है कि ये 300 टन विल स्पीशीज़ लाइव इन 39 मिलियन ईयर एगो, ठीक है ना? तो इसके बारे में पढ़ना गाइज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, ठीक है ना? तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ना। उसके बाद यहाँ पे देखो टीबी के लिए हम यहाँ पे टीबी वाले के लिए बात करूँ तो टीबी क्या यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा अपडेट इसमें ये है कि डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया है और इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि क्या इंडिया सच में 2025 तक अपने देश से टीबी की बीमारी को रिमूव कर पाएगा? क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है तो टीबी के पेशेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके टेस्ट का रिजल्ट भी बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई है। तो एक कहा जाए तो एक सवालिया निशान लगाया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो इंडिया के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसके ऊपर और कहा गया है कि क्या ये सच में ऐसा हो पाएगा? तो देखो गाइज़ हमारी पोटेंशियल बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो डेफ़िनेटली हम लोग 2025 तक ऐसा कर पाएँगे, ऐसा लगता है। बट इस आर्टिकल्स को आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी, जहाँ से आपको देख कर के देखने को मिलेगा। जैसे ही कहा जा रहा है कि तब जब कोविड हुआ, तो सिर्फ़ कोविड पे ध्यान दिया गया, टी वाले पेशेंट पे ध्यान नहीं दिया गया और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आरएनटीसीपी के बारे में बातचीत किया गया है, जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? ये भी एक बार देख लेना गाइज़, ये भी ठीक-ठाक अपडेट है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक जो न्यूज़ है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। देखो गाइज़, डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 की मैं बात करूँ, तो डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर लगातार कंटिन्यू अपडेट्स आ रहे हैं और जिस तरीके से आईटी सेक्टर में या इंफॉर्मेशन सेक्टर में या इंटरनेट के सेक्टर में जिस तरीके से सब कुछ चेंजेस हो रही हैं और जिस तरीके से इंटरनेट अपना स्वरूप चेंज कर रहा है, उस तरीके से डाटा प्रोटेक्शन बिल में भी चेंज होने की आवश्यकता है या चेंज करने की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखो कि बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं नए डाटा प्रोटेक्शन बिल में और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो जैसे कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हो 2005 का और कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, तो ये इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। साथ ही जो आईटी एक्ट बनाया गया था 2000, ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया 2000, इसके कुछ सेक्शन में भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि आईटी एक्ट आप जानते होंगे, एक श्रेया सिंघल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र करके एक केस स्टडी आप लोगों ने शायद पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी खामियाँ थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट करा था उस खामियों को। तो फाइनली पार्लियामेंट ने भी इसमें बहुत सारे सुधार करने की बातचीत करा है। तो ये सारी बातें हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा
और उसमें सारे पॉइंट्स को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, बातचीत करेंगे कि पुराना जो आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल था उसमें क्या-क्या चीज़ें थी और जो न्यू डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है उसमें और नई-नई क्या-क्या बातें कही गई है। तो इसके ऊपर भी हमारी बातचीत होगी, ठीक है? तो ये रहा और यहाँ पे एक देख सकते हो द एग्रेसिव आर्म ऑफ हिंदुत्व के बारे में बातचीत किया जा रहा है, बजरंग दल के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो इसके बारे में पढ़ लेना, इसके ऊपर कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि न्यू हरियाणा के बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो गाइस मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना। मेरे को कुछ करना ही नहीं है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है? और आगे क्या है तो आगे सारी न्यूज़ कुछ नहीं है, खेल के रिगार्डिंग न्यूज़ है जो कि मैं कभी कवर नहीं करता। तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो में बस इतना ही रखते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और इतने तेज़ी से इतने जल्दी न्यूज़पेपर को पढ़ा जा सकता है ये पॉसिबल है गाइस। पता नहीं सारे दिन बच्चे क्या लेकर के बैठे रहते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं, ये सच में मेरे को नहीं पता। लेकिन आप अपना टाइम को सेव करो, न्यूज़पेपर में बस इतना ही होता है, कुछ गूगल सर्च के लिए पॉइंट्स होते हैं, बस इतना ही है। इसके अलावा आपको उस पे 5,000 वीडियो मिल जाएँगे, 10,000 पॉइंट्स मिल जाएँगे, 1 लाख ओपिनियन मिल जाएँगे, जिसका कोई रिलेवेंट नहीं है। थोड़ा पढ़ो, आगे पढ़ो और पढ़ते रहो, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।